हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम तालिब हुसैन, आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 इंटीजर्स, या आप इसको चैप्टर नंबर 4 भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम 4.1 एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम 4.2, 4.3 और 4.4 को भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं, कि इंटीजर्स हैं क्या। तो देखें, जब बात आती है नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 1 से, यहाँ से देखें 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, देखें इस तरीके के हम क्या कहते हैं कि इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन जब बात आती है कि रिवर्स की, यहाँ से 4 से रिवर्स की, तो हम कैसे करें, मतलब कि जब नेगेटिव नंबर्स आते हैं तो उनको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं कि जब टेम्परेचर की बात की जाती है कि टेम्परेचर जब 1 से इंक्रीज होता है कि 1 2 3 सेंटीग्रेड हो गया, या 5 सेंटीग्रेड, या 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो उसको तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर पीछे चला जाता है कि 0 से भी पीछे माइनस में जाता है, तब क्या पता था कि इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब माइनस से टेम्परेचर जा रहा था, तब क्या हुआ कि ये इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आया। इंटीजर्स को डिस्कवर किया गया कि जब 0 से रिवर्स में जो टेम्परेचर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। ये ठीक है। उसके बाद ये इंटीजर्स का हमें पता चला कि इंटीजर्स होते क्या है, कि जब यहाँ से देखेंगे -1 -2 -3, मतलब कि ये क्या है कि नेगेटिव इंटीजर्स है, ये क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये हमें पता चला कि इंटीजर्स होते क्या है, कि जब नेगेटिव रिवर्स की बात की जाए, कि जब रिवर्स में नंबर्स जाएं तो उनको हम क्या कहेंगे कि ये इट इज़ अ नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए, ये हमारे पास पॉइंट है। यहाँ से पॉइंट लिखी हुई है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से। तो देखिए, मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये जो है कि कॉमन, फिर यहाँ से मैं लिखता हूँ। तो अगर हमारे पास ये है कि 1 2 3 4, अब देखिए इनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। क्यों पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ से देखें, आप देखें 1 से 2 3 4 इंक्रीज हो रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस तरफ जा रहा हूँ, तो इसको हम क्या कहेंगे कि मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ। ठीक है। अगर रिवर्स में चला जाऊं कि मैं पीछे जाऊं, मतलब कि इनसे क्या होकर रिवर्स में जाएं, तो उनको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, -1, और उसके बाद -2 -3 -4, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन ये तो हमें पता चला कि रिवर्स में हम जाएंगे तो वो क्या होंगे कि नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब लाइन पे मैं यहाँ से इनको शो करता हूँ कि ये क्या है कि एक लाइन है इनकी। ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब हम होल नंबर्स के पढ़े थे, तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को किस पे शो कर रहे थे, इस लाइन पे शो कर रहे थे। तो देखें, ये क्या है कि 0 है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। जब हम इस साइड में जाएंगे 1 2, और साइड में 3, और ये 4। लेकिन जब हम रिवर्स में जाते हैं, कि जब हम पीछे जाते हैं, तो ये तो आपको पता है कि बच्चों को किस तरीके से मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है। तो आपको पता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट में मिलता हूँ, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये 2 है। ठीक है। अब 2 से ग्रेटर देन और लेस देन मैंने आपको पढ़ाया था, जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने वहाँ आपको समझाया था कि लेस देन क्या होता है और ग्रेटर देन क्या होता है। तो देखें, ये क्या है कि 2 है। अब 2 से 1 जो है वो क्या है कि लेस है, मतलब कि 2 से 1 जो है वो क्या है कि लेस है। यहाँ से देखें, हम इसको किस तरीके से लिखते हैं कि 1 लेस देन 2, मतलब कि 2 जो है ग्रेटर है किससे, 1 से। लेकिन 2 से 3 जो है वो क्या है कि ग्रेटर है। ये हमें पता है। क्यों ग्रेटर है, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, आगे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए वो ग्रेटर है। अगर बात की जाए यहाँ से, कि अगर यहाँ से देखें कि अब हम क्या करें कि 0 से पीछे जा रहे हैं, 0 से क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि -1 होगा, और ये क्या होगा, -2 होगा, और ये क्या होगा, -3 होगा। इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जो रिवर्स में नंबर्स जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। और जो मतलब कि इंक्रीज होते हैं,
ग्रेटर हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपको पता चला। उसके बाद एक लास्ट इनकी थर्ड पॉइंट कौन सी है कि जीरो इज नेगेटिव आर पॉजिटिव, मतलब कि जो जीरो है वो नेगेटिव है इंटीजर्स है या पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो देखें जो जीरो होता है वो ना नेगेटिव इंटीजर्स होता है ना पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो जीरो है वो ना पॉजिटिव इंटीजर्स है ना नेगेटिव इंटीजर्स है। क्यों नहीं है, तो देखिए ये क्या है कि मैं आपको ग्राफ के हिसाब से समझाता हूँ कि इस तरीके का क्या होता है कि ग्राफ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि जीरो स्टार्ट होता है और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आपको पता है कि जो यहाँ से इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ वाई एक्सिस, देखिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि ओरिजिन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब देखिए जीरो जो होता है वो क्या होता है कि ओरिजिन होता है। क्यों ओरिजिन होता है कि जीरो से जो इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होती है, इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, इसको हम क्या कहते हैं कि इनिशियल पॉइंट कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। तो जीरो जो है वो क्या है कि इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से क्या होता है कि वन का ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, और इस साइड में -1 होता है, -2 होता है, -4 होता है। अब देखें मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मेरा जो रास्ता है वो इस जगह पे, अगर मुझे कोई कहेगा कि आप 10 कदम आगे जाएं, तो मैं क्या करूँगा कि 10 कदम इस साइड में जाऊँगा, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ कि आगे जा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई जाए कि 10 कदम आप पीछे जाएं, तो मैं क्या करूँगा कि ये मतलब कि डिस्टेंस से पीछे जा रहा हूँ, मतलब कि 10 कदम में रिवर्स हो रहा हूँ। तो उसको हम क्या कहेंगे कि देखिए सबसे पहला जो मेन पॉइंट यहाँ है कि मेरा जो रास्ता था वो यहीं तक था, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 10 कदम इधर साइड, कोई कहता है, लेकिन अगर कोई कहता है कि 10 कदम आप पीछे जाएं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मतलब कि मेरा ये क्या है कि डिस्टेंस इससे स्टार्ट होता है और यहाँ से भी डिस्टेंस जो है वो क्या होता है कि स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि जीरो होता है, इसलिए जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होते हैं या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव की तरफ, जीरो से ही स्टार्टिंग पॉइंट होती है। तो उसके बाद यहाँ से पॉइंट देखें कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स से। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि देखें यहाँ से देखें कि ये क्या है कि डिस्टेंस साइड। अब यहाँ से क्या है कि 1 2 3 और ये 4, और ये क्या है कि -1 और ये क्या है कि -2, ये क्या है कि -3। अब देखें मैंने आपको बताया है कि जब हम रिवर्स में पीछे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, जब हम आगे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो इस पॉइंट में देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन, तो जैसे ही हम इस 1 से क्या है कि 2 ग्रेटर है, 2 से क्या है 3 ग्रेटर है, 3 से क्या है 6 ग्रेटर है, यहाँ से -3 से क्या है 2 ग्रेटर है, 2 से क्या है कि 1 ग्रेटर है। अब देखिए जैसे हम जा रहे हैं आगे जा रहे हैं तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स। तो एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ से बताऊं कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज आते हैं, जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो इस तरीके का नहीं पूछा जाता। आपके पास जो एमसीक्यूज आता है वो किस तरीके से आता है कि एमसीक्यूज में आपके पूछता है कि -500, यहाँ से पूछता है कि ग्रेटर को माइनस, जब आपको कोई पूछता है एमसीक्यूज में स्टेटमेंट में पूछता है कि व्हिच इज अ ग्रेटर देन इंटीजर्स, उसके बाद ऑप्शन में आपसे क्या देता है कि -500, -100, और यहाँ से आपको देता है कि -1100। अब जो क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं, वो क्या करती हैं कि जट में क्या करते हैं कि इसको टिक करते हैं कि जो -1100 है, तो देखें इसको क्या करते हैं कि टिक करते हैं कि ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे क्या है कि मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि -1000 जो है वो ज़्यादा है, 500 से 100 से वो क्या है कि ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो मैंने आपको बताया है कि जब पीछे जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि लेस देन होते हैं। अब देखें 6 से क्या है कि लेस 3 है, 3 से लेस 2 है, 2 से लेस क्या है कि 1 है, लेकिन
अब हम 1 से जा रहे हैं कि 6 तक, तो 1 से क्या है कि 6 ज़्यादा है, ये हमें पता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स में। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है कि जैसे आप पीछे जाएंगे तो आपका वो क्या होता जाएगा, नेगेटिव, मतलब कि लेस होता जाएगा। तो यहाँ से जो 1 से जो 100 है वो क्या है कि ग्रेटर है। क्यों? जो भी मतलब कि एक इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1,00,000 माइनस 1,00,000 इंटीजर्स ज़्यादा है या 1 ज़्यादा है, तो आप माइनस 1,00,000 लेख से एक जो होता है, जो 1 होता है, वो क्या होता है कि ज़्यादा ग्रेटर देन होता है। क्यों ग्रेटर देन होता है? जैसे आप पीछे चलते जाएंगे तो वो लेस होता जाएगा, चाहे वो मिलियन माइनस में हो, लेकिन 1 उनसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ से है कि एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर। तो देखें एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीजर क्या होते हैं कि न्यूमेरिकल्स और जो एब्सोल्यूट होता है वो क्या होता है, वे आपको ज़्यादा मेन पॉइंट है। तो देखें मैं आपको बताऊं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ना, उसको हम शो किससे करते हैं कि इससे हम क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो ही क्या करता है कि शो करवाता है किसी भी डायरेक्शन को, किसी भी मतलब कि आप लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं या नेगेटिव इंटीजर्स में जा रहे हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स में जा रहे हैं, ये शो ही करवाता है। कौन शो करवाता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो ही शो करवाता है इसको, मतलब कि यहाँ से शो करता है। ठीक है, अब देखें कि आपके पास एमसीक्यूज आता है कि जो देखेंगे जो -5 एब्सोल्यूट -5 है, तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, वो आप बताएं। तो देखिए -5 इंटीजर से यहाँ से एब्सोल्यूट -5 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, वो इज इक्वल टू +5 में होगा। वो किस में होगा, +5 में होगा। इसका +5 में क्यों होगा, तो देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए मेरा क्या है कि ये डिस्टेंस है। अब देखिए मेरा ये जब डिस्टेंस मेरा जो इस साइड में क्या है कि इंक्रीज होता जाता है, कि मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स में जाता है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि -5 से आप क्या करें कि -5 मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स में वापस जाए, रिवर्सिबल हो जाए। कोई मुझे कहता है कि आप जो ये डिस्टेंस आपका इस तरीके से मूव है, मतलब कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स में जा रहे हैं। कोई मुझे कहे कि आप नेगेटिव इंटीजर्स में 5 कदम जाएं, तो मैं किस तरीके से जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस जगह से जाके मैं क्या करूंगा, इस जगह पे 5 कदम ये आगे चलूंगा। अब देखिए पहले मेरा मुंह जो था वो इस साइड में था, अब मेरा जो तरफ है वो किस साइड पे, कि इस तरफ। तो अब हम क्या करें, मैं क्या करूंगा कि इस नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या करूंगा, तब्दील करूंगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में क्या करता है कि तब्दील करता है। उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। अगर आपसे इस तरीके का ना कहे, आपको ये ना दे, तो अगर आपको कहे कि एब्सोल्यूट आप वैल्यू बताएं, एब्सोल्यूट -15 का आंसर बताएं, तो आप क्या करेंगे कि, तो आपको भी मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से -15 करेंगे, -15 करने के बाद इज इक्वल टू 15 करेंगे, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, इसको तब्दील करेंगे। ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह। ये जो 4.1 एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं वो आपको आसान है। अगर यहाँ से मैंने जो पढ़ा है आपको, वो इस हिसाब से आप सही तरीके से उनको हल कर पाएंगे इंशाल्लाह। हम अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज, 4.3 और 4.5 एक्सरसाइज को हम क्लियर करेंगे। ये चैप्टर एक ईजी है क्योंकि ये चैप्टर में बेसिक पॉइंट्स हैं। ये जस्ट मैं इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि जो हमने जो कोर्स स्टार्ट किया है, कोर्स के हिसाब से हर चैप्टर के मैंने यहाँ लेक्चर बनाए हैं। तो 1 चैप्टर के भी लेक्चर बनाए, टोटल जो 2 चैप्टर में उसमें भी जितनी एक्सरसाइज थी वो हमने बनाई, और उसमें 3 चैप्टर्स में भी जितनी एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज थी उनके हमने वीडियो बनाए। अब मैं सोच रहा था कि यहाँ से लेक्चर ना बनाऊँ, ये ईजी है, लेकिन नहीं, मैंने सोचा इस कोर्स को मतलब कि कोई भी जो एक्सरसाइज है, कोई भी जो लेक्चर है वो मिस नहीं होना चाहिए। क्या पता कि किसी को ये नहीं आ रहे हो 6 चैप्टर सारा, 4 चैप्टर, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारी वीडियो पढ़ी है, वो आसानी से इसको समझ पाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं इंशाल्लाह, अगले लेक्चर में मिलेंगे।